इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्षेत्रमिति का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ और इस प्रश्न के साथ कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स भी बताने वाली हूँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है ये 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बेशक मैं यहाँ पर कंसेप्ट भी बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। बोला गया है वृद्धि, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में वृत्त की परिधि यही तो बोला गया है, क्या होता है 2 पाई r होता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वृत्त की परिधि क्वेश्चन में 132 दे रखी है, तो 132 इंटू पाई का मान 22/132 बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7 और रेडियस नहीं पता है, इसको आर रहने देती हूँ। 22 से ये चला जाएगा 6 बार में, 2 से 3 बार में, रेडियस यहाँ से 21 आएगा। क्लियर, 21 आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 रखेंगे, रेडियस 21 2 बार आएगा, 21 इंटू 21 ये चला जाएगा 3 से, 22 इंटू 3 यहाँ से जाएगा 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे 66, 21 छक 126, फिर 126, 6 और 2 ऐड करेंगे, 6 और 2 8 यानी 1386 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये है बेसिक मेथड। अब चलिए इस क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट मेथड बताने वाली हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दूसरा तरीका देखिएगा। रेडियस यदि 7 है, कितना है 7, तो जो वृत्त की परिधि होती है अभी बताई हूँ 2 पाई r होता है, तो 2 गुना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 मानी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सर्कमफेरेंस आएगा यानी परिधि कितना आ जाएगा 44। क्लियर, वही एरिया की बात की जाए, कब जब रेडियस 7 हो तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया पाई r स्क्वायर यानी 22/7 गुना रेडियस 7 इंटू 7 2 बार आएगा, 7 से 7 चला जाएगा, 22 से 154 यानी जो एरिया हो जाएगा 154 होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये एक्सप्लेनेशन होगा, जब रेडियस 7 होता है तो सर्कमफेरेंस 44 और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 154। ध्यान से देखिएगा, रेडियस यदि 7 है तो परिधि 44, एरिया 154। अब इसको बेस मानेंगे और इसी बेस को मानते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस का 2 गुना ले रहे हैं, तो 2 का दूसरा मल्टीपल 2 गुना करेंगे तो 7 का दूसरा मल्टीपल 14 हो जाएगा। तो जैसे कि रेडियस का दूसरा मल्टीपल 2 गुना किए, तो उसी प्रकार सर्कमफेरेंस यानी परिधि का भी 2 गुना करेंगे, तो 44 का 2 गुना 88 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखना, जब एरिया की बात की जाए तो एरिया में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए थे 2 गुना का, तो यहाँ पर जिस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ होता है उसका स्क्वायर करके यानी 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर आता है, तो 4। अब इस 4 को इस 154 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके साथ, 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब एरिया कितना आ जाएगा, अब इसका एरिया आ जाएगा 154 इंटू 4 कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 616। अब देखिएगा, फिर रेडियस का तीसरा मल्टीपल ले रही हूँ, रेडियस का तीसरा मल्टीपल तो 21 हो जाएगा, तो इसी को बेस मानते हुए परिधि को, तो 44 का तीसरा मल्टीपल इसका परिधि हो जाएगा कितना, 4 या 12 यानी 132 हो जाएगा। फिर एरिया की बात की जाए तो एरिया यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, रेडियस 3 गुना हो रहा है, तो एरिया यहाँ पर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 154 इंटू 9 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1386, 154 इंटू 9 करने पर 1386 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर रेडियस का 4 गुना करेंगे तो 7 इंटू 4 करेंगे 28 आएगा, तो उसी प्रकार इसको बेस मानते हुए सर्कमफेरेंस का चौथा मल्टीपल लेंगे यानी सिर्फ 44 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 44 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 1 17 यानी 176 सर्कमफेरेंस परिधि होगा। वही बात की जाए एरिया की, तो जैसे कि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का एरिया में 4 का स्क्वायर करके लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इस 16 को इस 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा 16 इंटू 154, तो यहाँ से आ जाएगा 2464। क्लियर हो गया कि इसको बेस मानते हुए इसका सर्कमफेरेंस और रेडियस डबल होता है, वही एरिया जो डबल होता है तो डबल का स्क्वायर कर लेंगे, यदि 3 गुना हुआ तो 3 गुना का स्क्वायर कर लेंगे, 4 गुना हुआ तो 4 गुना का स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे करके कितना भी बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया कंसेप्ट, इजीली बनाया जा सकता था। जब रेडियस 21 होता है तो सर्कमफेरेंस जो परिधि वो 132 और एरिया की बात की जाए 1386, तो वही यहाँ पर परिधि कितनी, जो परिधि है 132 है। 132 कब आता है, जब रेडियस 21 होता है। यदि एक बार इसको समझ लेंगे तो इजीली आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ से जब ये हो गया क्लियर, तो अपने आप एरिया भी पता चल जाएगा 1386। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऑप्शन डी। कैसे बना सकते थे, इस क्वेश्चन को इजीली डायरेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे, देखिएगा, जब रेडियस 21 है तो सर्कमफेरेंस जो परिधि होता है 132, तो साफ ये पता हुआ कि यहाँ पर ये 7 का तीसरा मल्टीपल है, तो 3 का 154 इंटू 9 कर लेंगे, तो यहाँ से 1386 आ जाएगा एरिया, और एरिया ही पूछा गया, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, देखिएगा उस क्वेश्चन में इसलिए टाइम लगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इजीली बना लेंगे उस कंसेप्ट से। बोला गया एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। अब यहाँ पर ये दे रखा है कितना 729, इसके जगह पर 729 दे रखा है, क्यूब है तो क्यूब रूट लगा देंगे। अब आप सभी को पता हुआ ये 729 किसका क्यूब है, क्यूब रूट है, तो ये है 9 का, किसका है 9 का, यानी जो 9 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 9 आ जाएगा, ए का मान 9 आ गया है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आयतन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, फिर से बता रही हूँ, देखिएगा आयतन 729 है, राइट। यहाँ पर ए का मान निकाल रही थी, तो ए का मान यहाँ से 9 आ गया, तो 6 इंटू ए का मान 9 आ गया है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, क्योंकि स्क्वायर करना है, ए का भुजा का स्क्वायर करना है, तो 6 एकम 6 और 6 8 48,
486 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या दे रखा था, ये क्वेश्चन भी सिचुएशन में पूछा गया है। यहाँ पर आयतन दे रखा था, आयतन क्या होता है, ए क्यू के बराबर होता है, यानी भुजा क्यू के बराबर। तो इसके जगह पर 729 दे रखा था, तो ए का मान निकालने के लिए मैं क्या कि इसको क्यूब रूट में रख दी। क्यूब यहाँ पर क्यूब रूट 729 का मान 9, तो इसलिए ए का मान 9 हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 6 गुना भुजा स्क्वायर किए थे, तो 9 का स्क्वायर के 81 आएगा, 81 इंटू 6 करेंगे 486। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।